योगी के बुलडोजर एक्शन और रेवंत रेड्डी पर अकबरुद्दीन ओवैसी बौखलाए। अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, बीजेपी और कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, योगी और इस रेवंत रेड्डी में कोई फर्क नहीं है। तो हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने इसे एक ही सिक्के के दो पहलू करार दे दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन और रेवंत रेड्डी द्वारा किए गए कार्रवाई से वो काफी ज्यादा बौखलाए नजर आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि यूपी में योगी बुलडोजर से घर गिराते हैं और यहां कांग्रेस की रेड्डी सरकार भी घरों और मस्जिदों पर कार्रवाई कर रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस हर बार मुस्लिम मुद्दों पर एकजुट नजर आते हैं, इनको दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से है। ओवैसी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज कांग्रेस की सरकार है तो वो क्या कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से घरों को गिराते हैं, यहाँ भी रेड्डी घरों और मस्जिदों को गिरा रहे हैं। अरे कोई फर्क नहीं है योगी और इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में, क्योंकि जब हमारा मामला आता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से। जूनियर ओवैसी ने कहा कि कोई हमारा अपना नहीं है, ये मान लीजिए, इतना समझिए कि आपकी ताकत हमसे है और हमारी ताकत आपसे। हमें मिलकर इन दुश्मनों का सामना करना है। ऐसा नहीं हुआ तो ये ऐसे है कि हम पर जुल्म करते रहेंगे। कि दुश्मनी अतिक्रमण या अराजकता से नहीं, मुसलमानों से है। अगर आज हम ना बोले तो इनको लगेगा कि कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, वो ना किसी योगी, राहुल, रेड्डी और राव से नहीं डरेगा। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए और ये कह दिया कि इन्हें बहुत सारी चीजों से दिक्कत तकलीफ है। इन्हें जो है मुसलमानों से दुश्मनी है, इन्हें हमारे कलमे से दुश्मनी है, इनको दुश्मनी है हमारी शरीयत से, इनको हिजाब और दरगाहों से दुश्मनी है, इन्हें हमारी टोपियों और बस्तियों से दुश्मनी है। कोई हमारा अपना नहीं है। तो ऐसे आप देखिए किस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पर हमलावर नजर आई है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता आरपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ओवैसी साहब को ये समझना चाहिए कि जब भी कोई कार्रवाई होती है वो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं होती। वह जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंतर्गत होती है, संविधान के अंतर्गत होती है। वह डिमोलिशन की बात कर रहे हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा जगह घेरेगा, कोई एडिशनल जगह घेरेगा तो उसकी डिमोलिशन होगी। हाँ, जहाँ तक उनके संबंध कांग्रेस के साथ है, वो कभी साथ होते हैं, कभी विरोध में होते हैं। वह तिथि और समय देखते हुए वे अपने संबंध बनाते और बिगाड़ते रहते हैं कांग्रेस के साथ। परंतु अंतगतवा तो रेड्डी साहब ओवैसी साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ओवैसी को यह समझना चाहिए कि तोड़फोड़ की कार्रवाई हिंदू या मुस्लिम पहचान के आधार पर नहीं की जाती है। ये एक डेमोक्रेटिक और संवैधानिक प्रोसेस के तहत होता है। अगर कोई ज्यादा जमीन पर कब्जा करता है तो तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर प्रवृत्ति तिवारी का बयान भी आया। कांग्रेस के नेता है, क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। ओवैसी साहब, सच अगर पूछिए तो आप में और योगी जी में कोई फर्क नहीं। कट्टरपन में आप और योगी जी का कोई मुकाबला नहीं। काम तो आप जाने अनजाने वही करते हैं जिससे योगी जी का फायदा हो, भाजपा का फायदा हो। जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, दुनिया बोल रही है कि तेलंगाना का विकास और भविष्य उन्होंने तय कर दिया। अब आप जैसे लोगों का बुरिया बिस्तर वहां से गोल हो रहा है तो खिसियाहट है आपकी। पर मैं इतना कहूंगा, जाने अनजाने आप दोनों जुड़वा भाई हैं, आप और बीजेपी। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी, एआईएमआईएम जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहीं बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से कम्युनल बयान है। वो कांग्रेस सरकार को योगी सरकार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से नहीं जोड़ सकते। हर मामले में ओवैसी एक कम्युनल मुद्दा उठाते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। मैं कह सकता हूँ कि यह देश की सबसे कम्युनल पार्टी है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, मुंशी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में तेलंगाना सरकार को कोई भी घर नहीं तोड़ना चाहिए, या अगर घर कानूनी तौर पर बने हैं तो किसी को हटाना
नहीं चाहिए। इसीलिए कानूनी मुद्दे दूसरे मुद्दे से अलग है। सभी कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिराने से दूर रखा जाना चाहिए। इस सिलसिले में बीजेपी को अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह कभी कोई धार्मिक मुद्दा नहीं दिखता है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। अकबरुद्दीन ओवैसी, brother of Asaduddin Owaisi, is the MIM All India president. His statement is totally a communal statement. He can't connect the Congress government with the BJP government of Uttar Pradesh. He says that Mr. Reddy means it's attributing to Revant Reddy, who is the Chief Minister of Telangana. I think he probably in connection with the Musi development project, he has given such statement. But the Hindus also now displaced because of Musi project. Yesterday the Bharatiya Janata Party state president also gave a protest call in connection with the Musi displacement and demolishing the houses besides the Musi. And in every issue, the Owaisi sees only communal issue. He speaks and he talks, he eats whatever that is, only about the Muslims. And I can say this is the most communal party in this country. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, the Musi riverfront development in connection with the Musi river development project, you can't. The government of Telangana should not demolish any houses or should not displace any houses besides the Musi if they are legally constructed. So legal issues are different from other issues, and all the legal construction should be avoided from the demolition. And all illegal constructions, of course, any government has got every right to demolish. And in connection with that, BJP never see any religious issue like Akbaruddin Owaisi. Whether the Muslim or Hindu, whoever is there, if he is legally constructed a house beside the Musi riverfront with the permissions, they should not be demolished, and government of Telangana should take care of all these issues. However, Akbaruddin Owaisi statement is ridiculous, and we condemn it. Don't see everything with the eyes of and with the spects of the communal or Muslim fundamentalistic outlook. We are for the poor. We will work for the poor irrespective of the religion, whether Hindu or Muslim. And Akbaruddin will never work for any other community except Muslims in this country, and his statements indicates it. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं सैयद बादशाह, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो खुद मुसलमानों के लिए आखिर क्या कर रहे हैं। अपने मुस्लिम वेलफेयर के नाम पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। आपके परिवार को उस पर बने हॉस्पिटल से प्रॉफिट हुआ। आप बाद में योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट तो देखिए, जहाँ 80% मुस्लिम आबादी है और उनकी औरतें और बच्चे सब सड़कों पर सुरक्षित घूमते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। अकबरुद्दीन ओवैसी जी बोलते हैं वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी घरों को और मस्जिदों को फोड़ डाल रहे बुलडोजर बोल के। यहाँ पे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी भी मस्जिदों और मकानों को फोड़ रहे बोल के। दोनों बीच में क्या डिफरेंस नहीं है, दोनों भी एक ही है बोल के। तो कांग्रेस से बीजेपी एक कर रही है बोल के, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी, मैं आपको स्ट्राइट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुसलमान के लिए क्या कर रहे हैं? आप मुसलमान के नाम बोल के उनके सामने रख के आप वक्फ बोर्ड के आस्था पूरे आप कब्जा करके उसमें हॉस्पिटल बन के आपके भैया, आपके फैमिली, आपके खानदान वाले खा रहे हैं। पहला आप मुसलमान को क्या कर रहे हैं बोल लीजिए, बाद में अकबरुद्दीन ओवैसी जी आप हमारे योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते। कांग्रेस वाले करते हो सो ओके है, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट में एक बार चेक करें, आपके पाता बस्ती में कैसा है डेवलपमेंट है, उत्तर में कैसा डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश में 80% मुसलमान लोग हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा है? वहाँ पे रौडी शेटर से गुंडा से रहते सो अब अच्छे तरह से है। मुसलमान औरतों घर में आराम से फिर रहे हैं, मुसलमान बच्चे आराम से फिर रहे हैं, उनका सुरक्षा पूरा योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? तेलंगाना में माइनॉरिटी का नाम बोल के तो वो हिंदुस्तान पूरा फिर के यहाँ पे वोट बैंकिंग के वास्ते और वक्फ बोर्ड के आस्था ले लेके उसके ऊपर में हॉस्पिटल बन के वो जिंदगी जी रहे यहाँ पे। आप पहला माफी मांगना चाहिए माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को। आप उनका नाम बोल के आप कमा रहे। योगी आदित्यनाथ जी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, सबके साथ सबके विकास चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट में चला रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान जाको पूछिए यहाँ पे क्या तकलीफ क्या तो है क्या बोल के।
ओके कौन तो मुसलमान एक कौन तो हिंदू को हमारा मस्जिद को और हमारे मकान क्या तोड़ा क्या, उसके बारे में पूछिए। आप बेशर्त आप माफ़ी मांगना चाहिए योगी जी को और बीजेपी पार्टी को। आपके इस तरह से स्टेटमेंट दे के मिसयूज करने को, आप हिंदू को और मुसलमान को लड़ाई लगाने के वास्ते आग लगा रहे हैं। बेशर्त क्षमा मानना, आप माफ़ी मानना चाहिए। इस तरह बात स्टेटमेंट दिया तो माने आपको तेलंगाना में और आंध्र में और पूरा हिंदुस्तान में काबिने पाम रखेंगे। Yesterday, Akbaruddin Owaisi's statement that both the Congress as well as Bharatiya Janata Party are one in same, and then they act against Muslims on that. The Bharatiya Janata Party condemns this kind of an irresponsible and a learned man giving a statement like this. He's not a ordinary man. What we see, we give a lot of respect because he's an elected representative. But we see that whether it is a selective outrage or a political positioning, when you compare with Yogi ji of Uttar Pradesh, Yogi ji has been very, very constructive, and then he is against criminals, against illegal, the constructions which are just going on that. But Revanth Reddy, when we see in Telangana, he is with the criminals and with the illegal developers on that. In Telangana, he has brought so much of new rules where Hydra, Hilt, and yesterday Godavari Sarovar project, where the residents who are living from so many years have been asked to vacate on that. So there is a difference between Yogi ji and the Revanth Reddy here in Telangana. We see there is hand in glove, the equation, and we also see that there is some benefit of doubt in that, because our state president has very clearly said that Congress has become a very close friend of MIM, and none other than the chief minister himself has, in the public speech in Jubilee Hills by-election, he said Congress is Muslim, Muslim is Congress on that. And the Bharatiya Janata Party has very, very clearly named Revanth Reddy from Revantuddin, and now Akbaruddin and Revantuddin are making this kind of a false propaganda against Muslim community. The Bharatiya Janata Party always believes that appeasement for none and development for all, but the Congress Party as well as MIM Party are always sees that the family first, the party second, and the state third, and nation fourth. This is the last priority. कि आपको मुस्लिम माइनॉरिटी से माफ़ी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको मुसलमानों से पूछना चाहिए कि उनके कितने घर जो है तोड़े गए हैं। आपको हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़काने वाले ऐसे बयानों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले को लेकर बयानबाजी हो रही है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।